हेलो गाइस, मैं हूं रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूं आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज दो वीडियो जो है, दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम। दो टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर जो ब्रीड हम रोकेंगे वो किस तरह से रोकेंगे, या कॉलोनी की अपडेट जो आपको मैं देता रहता हूँ समय समय में, वो क्या अपडेट है। और दूसरा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी के कमेंट आते रहते हैं मेरे पास कि बजीज का जो लाइफ स्पेंड होता है या फिर जो जीवन काल होता है, बजीज का जीवन काल कैसा होता है दोस्तों, वो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, पर दोस्तों जब बजीज अंडे देता है तो वो कितने दिन में अंडे देता है, अंडे देने के बाद कितने दिन के बाद उसमें से बच्चा निकलता है, वो बच्चा कितने दिनों के बाद ब्रीड लायक हो जाता है, बजीज कितना जीवन जीता है और कितने जीवन तक वो अपने जीवन काल में ब्रीडिंग करता है, कितनी बार ब्रीडिंग करता है, कितने बच्चे मैक्सिमम वो अपनी लाइफ में दे सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आप मेरे से कमेंट में पूछते हैं दोस्तों, उनके आंसर देने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो एक एक करके मैं जीरो लेवल से बिल्कुल बताऊंगा कि एक अंडे से निकलने के बाद बजीज का जो जीवन होता है वो किस तरह से बड़ा होते 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 और जब वो बुढ़ा हो जाता है या फिर उसकी जो उम्र है वो हो जाती है, तो वो सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में दोस्तों। हम कवर करेंगे दोस्तों पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। के पहले दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, ये है हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी और बहुत सारे भाई हमारे अब कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे कि आपकी कॉलोनी में मटकियां बहुत सारी लगी थी, यहाँ पर पूरी मटकियां लगी हुई थी और यहाँ पर भी बहुत सारी मटकियां लगी हुई थी, वो सब कहाँ चली गई हैं दोस्तों। और बर्ड्स भी कुछ कम दिख रहे हैं। तो दोस्तों बर्ड्स मैंने सेल आउट नहीं किए हैं, वही मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि क्या कर रहे हैं। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर ये जो सूरज है ये आना स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो अभी अब ऐसे मैं ढांक देता हूँ, वीडियो बनाने के लिए मैंने आपको खोल के दिखाया है। तो दोस्तों गर्मी के सीजन में आप सभी को पता होगा कि हम ब्रीडिंग जो है रोक देते हैं। तो अब गर्मी का सीजन आ चुका है और ब्रीडिंग किस तरह से रोकनी है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर जो मटकियाँ जिनमें अंडे वगैरह आना दोबारा चालू हो गए थे, वो अंडे फेंक कर मटकियाँ उतार दी हैं। जिनके बच्चे बाहर कूद गए थे, वो जो पेयर्स मैंने हैं दोस्तों यहाँ पर इस पिंजरे में, ये एक पिंजरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रख दी। तो मैं आपको पहले वो पेयर्स दिखा देता हूँ दोस्तों, कितने पेयर हैं वो यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये जो है वो बजीज पैरोट्स के पेयर हैं। यहाँ पर है कुछ यहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए, और कुछ ये नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपको दिख रहे होंगे कुछ बजीज के पेयर, और अच्छे से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये पूरे पेयर आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगे। तो मैंने इनको अलग कैद इसलिए कर दिया दोस्तों, जिससे कि इन्हें ये फायदा हो जाए कि अब ये ब्रीडिंग नहीं करेंगे। तो 2 से 3 महीने केवल मैं इनको यहाँ पर डाइट फॉलो कराऊंगा। और डाइट फॉलो कराने से दोस्तों होगा ये कि ये जब अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं इनसे ब्रीडिंग लेना स्टार्ट करूँगा 2 से 3 मंथ के बाद, या फिर ब्रीडिंग सीजन जैसे ही लगेगा और मैं इनसे ब्रीड दूंगा, तो इनकी ब्रीडिंग जो है काफ़ी अच्छी होगी दोस्तों। वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो बजीज पैरोट होते हैं, अगर उनकी ब्रीडिंग आपको अच्छे से लेना है दोस्तों, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट, क्योंकि सेकंड टॉपिक अब मैं कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक तो मैंने आपको अपडेट जो थी कॉलोनी की, क्या क्या मैंने चेंजेस करे हैं कॉलोनी में। आज ये बजीज पैरोट को पूरा पकड़ के इस केज के अंदर कर दिया है और पूरी मटकियाँ यहाँ से हटा दी हैं। ये कुछ मटकियाँ बची हैं जिनके अंदर बच्चे अभी दोस्तों जो मटकियों के अंदर बचे हुए हैं, ये बच्चे कूदना बाकी है। देखिए आप, ये इसमें भी बड़े हो गए हैं बच्चे। एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा दिख रहा होगा आपको, एक ये बच्चा यहाँ ऊपर बैठा दिख रहा होगा। तो अब जो है मैं आपको सेकंड टॉपिक बताने वाला हूँ, और सेकंड टॉपिक है हमारा कि बजीज का लाइफ स्पेंड या फिर बजीज का जो जीवन होता है वो कितना होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग से मतलब कि जब आप कोई बजीज खरीद कर लाते हैं तो आप बजीज का जोड़ा या तो एडल्ट लाएंगे या फिर पट्ठों का या सेमी एडल्ट, इन 3 चीज़ों में से आप एक जोड़ा लेकर आएंगे। और जब भी आप इन 3 चीज़ों में से एक जोड़ा लेकर आएंगे, जब भी वो ब्रीड करेगा तो वो अंडे देता है दोस्तों। तो मैटिंग होती है, मैटिंग के पश्चात वो 8 से 10 दिन में अंडे देता है। 8 से 10 दिन के अंदर जब उसका पहला एग आ जाता है तो लगभग 15 दिन, या फिर मतलब जब मैटिंग होती है उसके बाद 15 दिन तक, वो 15 दिन के अंदर अंदर अपने पूरे अंडे दे लेता है। अब आपके क्वेश्चन होंगे कि अंडे कितना देता है बजीज, तो मैं बताना चाहूँगा आपको 5 से 6 अंडे या फिर मैक्सिमम 7 से 8 अंडे तक, इससे ज़्यादा बजीज नहीं देता है। तो मिनिमम जैसा हम एवरेज मान सकते हैं वो है 5 से 6 अंडे। तो 5 से 6 अंडे देने के बाद जो फीमेल होती है वो उन अंडों को 18 दिन तक सेकती है, या फिर 18 दिन तक उन अंडों पर बैठती है। 18 दिन से ज़्यादा भी बैठ सकती है, लगभग 22 दिन, या फिर हम मान सकते हैं जो मिनिमम होता है वो 16 या फिर 17 दिन के अंदर आपका पहला चिक या फिर जो पहला एग आता है उसमें से पहला चिक निकल आता है। अब पहला चिक निकलने के बाद 35 दिन के अंदर जो चिक होता है वो एडल्ट होना स्टार्ट होता है, मतलब यह बड़ा होना स्टार्ट होता है मटकी से बाहर आने के लिए। एडल्ट तो नहीं कहेंगे हम उसे, हम कहेंगे वो बड़ा होना स्टार्ट होता है। और 35 दिन के बाद लगभग वो बाहर कूदने के लिए तैयार हो जाता है। और बाहर कूदने के बाद वो सेल्फ होने के लिए 10 दिन लेता है।
10 से 15 दिन, क्योंकि कोई भी चीज़ हम ये है कि हम लोग पूरा गारंटी से नहीं कह सकते कि 10 दिन में ही सेल्फ होगा या 15 दिन में होगा। कोई भी चिक जो रहता है वो उनकी फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि फीमेल ने उसे किस तरह की फीडिंग कराई है, उस पर वो ज़्यादा हेल्दी है तो जल्दी सेल्फ हो जाएगा, अगर कम हेल्दी है तो थोड़ा से ज़्यादा समय लग सकता है सेल्फ होने के लिए। अब सेल्फ होने में लगभग 40 दिन के बाद जो आपका चिक रहेगा वो 40 दिन के बाद फुल सेल्फ हो जाएगा और खुद ही जो है वो अपना दाना पानी वो खाना पीना स्टार्ट कर देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो चिक हमारे पास निकला है या पैदा हुआ है ये कितने दिन के पश्चात ब्रीडिंग करेगा? तो लगभग 100 दिन के बाद जो आपका चिक होता है, जो आपके घर में पैदा हुआ है या फिर आपके यहाँ पर केज या कॉलोनी में आपने उसे पैदा किया है, जैसे ये चिक देखिए आप, ये लगभग 30 से 35 दिन के बीच का चिक है और ये सेल्फ होना स्टार्ट हो गया है। अभी ये खुद दाना स्टार्ट करता है खाना, तो ये अभी खुद कूदा है मटकी से और जो दाना है ये उठाने की कोशिश करता है। तो ये जो चिक है ये लगभग 100 दिन के बाद ये अपना जोड़ा बना लेगा और जोड़ा बनाने के बाद 100 दिन के बाद ये फुल एडल्ट हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं 100 से या फिर 120 दिन हम मान सकते हैं, यानी 3 महीने 3.5-4 महीने के बाद ये फुल एडल्ट हो जाएगा अभी से लेकर, क्योंकि अभी ये 30 से 35 दिन का है और हम इसके बाद 3 महीने और जोड़ते हैं तो 4.5-4 महीने के लगभग होने के बाद ये जो है अपनी जोड़ा बनाकर अपनी ब्रीडिंग कर लेगा। और ब्रीडिंग करने के बाद फिर जैसा कि मैंने आपको साइकिल बताया, साइकिल वही रहेगा फिर से, जब इनका अंडा जो रहेगा वो मैटिंग के बाद 10 से 15 दिन के अंदर तो नहीं कहूँगा मैं, 10 से 8 से 10 दिन के अंदर पहला अंडा गारंटी से आ जाता है अगर मैटिंग सही हो रही हो तो। उसके बाद इनका जीवन या फिर जो कई क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, कई कमेंट आते हैं कि इनका लाइफ टाइम कितना रहता है, ये जीते कितना है बजीज़, तो इस पे मैं बताना चाहूँगा कि बजीज़ जो होते हैं इनकी जो उम्र मानी जाती है 5 से 6 साल, 6 साल तक बजीज़ जीता है। और अगर मैक्सिमम आपके पास ज़िंदा रहा या फिर इसकी उम्र आपके पास, आपने इसकी अच्छे से केयर करी, ब्रीडिंग इससे कम ली, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मैंने भी मटकियाँ उतार दी हैं, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अगर जैसे मान लीजिए आपने इससे ब्रीडिंग कंटिन्यूसली ली है, साल भर में आपने इसको रेस्ट नहीं दिया है, तो 4 साल से 5 साल से ज़्यादा आपका बजीज़ नहीं जी पाएगा, लगभग 4 साल 5 साल फिर इसकी उम्र कम हो जाएगी। और अगर आपने इसको टाइम टाइम पर रेस्ट दिया है, टाइम पर अगर आप इसका ख्याल रखते हैं, अच्छा फूड इसे प्रोवाइड करते हैं बजीज़ को, तो ये लगभग आपके पास 6 से 7 साल तक भी जी सकता है। जैसा कि एक बजीज़ मैंने सुना था, मेरे एक फ्रेंड के पास था, तो लगभग वो 9 साल बजीज़ जिया था। पर यह है कि इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो लगभग 2.5 से 3 साल ही होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फीमेल और मेल के अंदर क्या अंतर होता है इनके, जो जैसे कि कई लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि फीमेल जो होती है वो ज़्यादा समय तक ब्रीड करती है या फिर मेल, तो मैं क्लियरली बता दूं आप सभी को कि फीमेल जो होती है वो कम ब्रीड करती है मेल के कंपैरिजन में, क्योंकि मेल जो होता है वो कहीं ना कहीं बाहर ही रहता है और दाना बाहर ही खाता रहता है। फीमेल जो रहती है वो अंडे भी देती है, मटकी पर भी बैठती है, बच्चों को भी पालती है। इस कारण लगभग मेरा मानना है या फिर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 2.5 साल लगभग फीमेल 2.5 से 3 साल ही आपके पास ब्रीड करेगी। और उसके बाद जो आपका मेल है वो काफ़ी ज़्यादा उससे ब्रीड कर सकता है, मतलब 4 साल तक कंटिन्यूसली आपका मेल जो है वो ब्रीड कर सकता है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों तक इनकी ब्रीड होगी या फिर नहीं होगी, तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।